नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को हाजिर होने के लिए समन जारी कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपनी समन जारी किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। सवाल है हेराल्ड मामले का। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर धांधली का आरोप लगाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिसमें उन्होंने अर्जी दाखिल की थी कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस बाबत अब समन जारी कर दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 7 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा गया है। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनिया राहुल की सबसे बड़ी मुश्किल, हेराल्ड मामले में फंसे राहुल और सोनिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया आदेश, 7 अगस्त को हाजिर हों सोनिया और राहुल। जी हां, हेराल्ड मामले पर सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड से संबंधित एक मामले में तलब किया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने समन जारी करते हुए कहा है, मुझे सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिक सबूत मिले हैं। अदालत उन्हें 7 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश देती है। आपको बता दें कि यह समन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर जारी किया गया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो 2008 में बंद हो गया था। हेराल्ड हाउस को पासपोर्ट ऑफिस के लिए किराए पर दिया गया, जबकि स्वामी का आरोप है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पब्लिशिंग हाउस के तौर पर हो सकता है। इन्होंने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है, फ्रॉड से किया है, चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है। तो इसीलिए ये आरोपी बनते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार इनको आजीवन कारावास भी मिल सकती है या 7 साल की सजा भी मिल सकती है। उधर कांग्रेस भी लगातार इस पर सफाई दे रही है। पार्टी का कहना है कि उसने ये मदद ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी थी, जिससे कांग्रेस को कोई व्यावसायिक फायदा नहीं हुआ था। कांग्रेस ने उल्टे ही इस पर स्वामी पर वार करना शुरू कर दिया। डॉक्टर स्वामी अपने एक तीव्र एंटी कांग्रेस मत के लिए जाने जाते हैं, सनसनी में विश्वास करते हैं और तथ्य विहीन आरोप लगाने में विशेषज्ञ हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी तक कोई कागज हमें मिले नहीं हैं। 1 वर्ष पुरानी कंप्लेंट में सिर्फ समन्स हुए हैं। जब कागज मिलेंगे, व्यापक रूप से हम उसके लिए पूरी कानूनी सलाह कर लेंगे। उसके बाद एक पुरजोर व्यापक जवाब दिया जाएगा। बहरहाल कांग्रेस इस पर जो भी सफाई दे, लेकिन स्वामी इस मामले में पूरी तरह से पार्टी को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। स्वामी ने मांग की है कि सोनिया और राहुल गांधी का पासपोर्ट ले लिया जाए, ताकि ये लोग विदेश न जा सके। ऐसे में साफ है कि पार्टी आने वाले वक्त में एक और घोटाले के आरोप में घिर सकती है, जिसकी छींटें सीधे पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी के दामन पर पड़नी तय हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ अमित दत्ता की रिपोर्ट। और सवाल अब यही है कि यूपीए सरकार, जिस पर कई घोटालों के दाग लगते रहे, क्या एक और घोटाला अब कांग्रेस के और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर पड़ने वाले हैं? और क्या एक और घोटाले का यहां पर खुलासा हो सकता है? जिस तरीके से यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, और भी कांग्रेस नेता हैं जिनके खिलाफ यहां पर समन जारी किया गया है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अनूप पांडे साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी से अशोक गोयल जी। अनूप पांडे साहब, यूपीए के जो पूरा कार्यकाल रहा है, जो एक फहरिस्त रही है घोटालों की, क्या वो अभी भी एंड नहीं हुई है? ये उसी की एक बानगी है? सबसे पहले तो आपको साफ कर दूं कि जो आप घोटाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसी घोटाला का शब्द प्रयोग करके माननीय मोदी जी चकमा दे करके और चकमा शरणार्थी के जैसे देश पर कब्जा कर लिए। और जिस पार्टी के ये नेता है, उसे शायद मेरे हिसाब से जो है लोकतंत्र में जनता की ताकत कहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो उसी को साफ कर रहा हूं। और जो घोटाला देखिए, ये कोर्ट में गए हैं, एक सम्मन इश्यू हुआ। आप कोर्ट में कुछ भी डालेंगे तो पार्टी को सम्मन इश्यू होगा, और इसको एक सनसनी बना करके आज तक जितने घोटाले के आरोप लगे हैं, अभी हल्ला मचाते थे केजरीवाल जी कि मैं बनूंगा तो दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पुलिंदा लेकर के पूरे देश के सामने चलती है, और उसके नेताओं की एक खास पूरे जब चुनाव चल रहे थे, नहीं जब चुनाव चल रहे थे तो गांव-गांव में ये संघ के प्रचार लोग करने, 2 रुपया किलो चीनी बिकनी शुरू हो जाएगी, मोदी जी आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार ट्रेन का किराया बढ़ने से लेकर के डीजल गैस से लेकर के जी, ये जी मैं उस मसले पर आ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मसला ये है कि ये 2012 का मामला है जी। 2012 में सरकार आपकी थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये मामला दर्ज किया था, और अब जाकर कोर्ट ने इसके बाबत समन जारी किया है। अब मैं यही जानना चाहता हूं, क्या ये एक बार फिर से शुरुआत हो गई है? वो जो चीजें यूपीए सरकार पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, वो पीछा नहीं छोड़ रही है, ये उसी की मांगी है ना? मैं साफ कर दूं, वो अखबार नेशनल हेराल्ड अखबार का एक, इन्होंने देखिए सुब्रमण्यम जो व्यक्ति कंप्लेंट किया है उस व्यक्ति के पूरे जीवन के विषय में देख लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी का काम सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना, बदनाम करना, नहीं यही विषय है, और सम्मान इश्यू हुआ है। देखिए, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया बिल्कुल सही नहीं माना। कोई भी आप अदालत में जाएंगे तो सम्मान इश्यू होगा पार्टी को, ये लीगल इश्यू है। देखिए, समन की बात नहीं है। देखिए, ये कोई फैसला नहीं आया है अदालत का कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी ने ऐसा किया है। बाकायदा बहस हुई है, और प्रथम दृष्टया ये जो मुद्दा है, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ये देश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा, ऐसे लोग जो सोनिया गांधी के रूप में 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह के माध्यम से सत्ता का केंद्र बिंदु सोनिया गांधी बनी हुई थी, युवराज जो आगे आने वाले भावी प्रधानमंत्री की तरफ के लिए कांग्रेस के दावेदार थे, ये दोनों उस मुद्दे से जुड़े हैं। और ये मुद्दा उस प्रतिष्ठित अखबार से संबंधित है जिसे 1938 में, जैसा कि अभी बताया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको शुरू किया गया था जी। उस समय ये प्रमुख अखबार था, आज़ादी की लड़ाई में इसने सहयोग दिया। उसके बाद में धीरे धीरे ये अखबार आज़ादी के बाद में सरकारी सहायता प्राप्त करके बराबर चलता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से इसको जो है एड मिलती रही। एक प्रतिष्ठित अखबार के रूप में इसकी नेशनल हेराल्ड की छवि रही। अनेकों राजनीतिक दलों ने अपने अपने अखबार जो चला रखे थे, जनवाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का चलता था, अनेकों अखबार चलते थे। एक बिलर्स नाम की पत्रिका भी कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत पहले आया करती थी। मेरा ये मानना है कि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस के मुख्य पत्र के रूप में जाना जाता था। वो नेशनल हेराल्ड बराबर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप का शिकार रहा। जो कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए उस समय के लोग थे, वो लोग बराबर हस्तक्षेप के शिकार में वो बुरे हालात में रहा जी। 1977 में बंद हुआ, 1986 में बंद होने के कगार पर हुआ। उस समय राजीव गांधी ने उसको चलवाने का काम किया, राजीव गांधी ने उसको डोज दी, और अब जिस तरीके से उसको हड़पने का साजिश हुई है, ये मामूली बात नहीं है, छोटा आरोप नहीं है। कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। इसमें बताना पड़ेगा कि देश की संपत्ति को, कोई ये संपत्ति कांग्रेस की संपत्ति नहीं है। उस अखबार को जो जमीन मिली थी वो दिल्ली के विकास प्राधिकरण ने दी थी। अनूप जी, जिस तरीके से जो पूरा स्पष्टीकरण है इसका जवाब दीजिएगा आप, लेकिन मैं एक चीज में एक जोड़ना चाहता हूं जिसके बाद मैं जवाब लूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका दायर की थी, जिसमें उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक 7 मंजिला इमारत है हेराल्ड हाउस को, उसे किराए पर दिया गया है। उसका किराया जो है, पासपोर्ट का ऑफिस वहां पर है, उसका किराया जो है उस कंपनी को जिसमें शेयर हैं सबसे ज्यादा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, उस कंपनी को जाता है। तो क्या इस तरीके से एक परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर लेना, 90 करोड़ का लोन दे देना और उसके बाद पूरी संपत्तियों पर कब्जा कर लेना, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है? ऐसा है कि ये तो कोर्ट तय करेगा कि किसने कब्जा किया है, ये एक आरोप लगा है। और मैं बताऊं, अखबार इतना घाटे में, सुन लीजिए, अखबार को घाटे से उबारने के लिए उसमें तमाम एम्प्लॉई होते हैं, जहां तक हमको मालूम है, और एक ऐसी व्यवस्था बना करके कि जो एम्प्लॉई हैं, जो अखबार बंद होने की वजह से तमाम उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अखबार के घाटे को कम करने के लिए अखबार बंद हो गया। अखबार बंद होने से परेशानी हो गई तो कुछ हुआ, क्या टेक्निकल मामला है तो अदालत तय करेगी। 2008 में बंद हो गया। इसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता, ये अदालत के मैटर पर नहीं, अदालत में पार्टी जवाब देगी। अगर 90 करोड़ का लोन देने के बाद अखबार ये चाहता था, पूरी हो जाए, अगर अखबार को बचाने की हमारी बात पूरी हो जाए। गोयल साहब, चलिए बोलिए। 1 मिनट मेरी भी सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं आपको बोला। 2 मिनट। गोयल साहब, भोपाल में
व्यापम घोटाला होता है, तमाम हल्ला होता है, सैकड़ों छात्र बंद होते हैं, आपका मुख्यमंत्री का परिवार लूटता है भोपाल में बैठ करके, MBBS में घोटाला करता है, तो आरएसएस बोलता है आरोप लगने से कुछ नहीं होता है, होता रहता है। तो कंपटीशन चल रहा है। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं। जहां तक बड़े उदाहरण दे रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में रहा, ये रहा, और राजीव गांधी जी ने उसको चलवाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास, मुझे अपनी बात सुन लीजिए, चलिए, दो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ दो अंतर है इस देश के सामने। कांग्रेस पार्टी हमेशा बुनियादी सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, विकास के सवाल पर और पॉजिटिव वे में देश को आगे मजबूत लेकर के सारे लोगों को लेकर चलने का, और इनके पास सिर्फ इशू उल्टे सीधे नहीं। और इनके पार्टी के जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, इनका पूरा ऊपर से उठा करके आज तक देख लीजिए, ठीक है, ये किस तरह के इशू उठाते हैं। चलिए अनूप जी जवाब ले केवल अनूप जी बात मुझे कहने दीजिए, आप इधर उधर भटक रहे हैं, कभी भटक नहीं रहे, आप लोग पूरे देश को भटकाते हैं। नहीं, मेरी बात, कांग्रेस का काम रहा है गरीब का नाम लो, देश को जमकर लूटो, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से, और ये तो वाड्रा का मामला भी अभी शांत पड़ा है, उसकी भी जांच होगी, लेकिन बहरहाल ये मसला तो निजी रूप से एक याचिका, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसने देश के हित में अनेकों बार मुद्दे उठाए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कोर्ट में गया, और कोर्ट के ने पहले उसको देखा और साफ ऑर्डर दिया है कि प्रथम दृष्टया ये लोग दोषी पाए गए। और दोषी कौन लोग पाए गए? जो इस देश के शीर्ष नेतृत्व के रूप में, जिन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व देने का काम किया और जिन्होंने सत्ता को 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह को कठपुतली बनाकर चलाया, ऐसे लोग दोषी पाए गए। ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। सारे देश को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो अखबार जिससे अनेकों बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने चलाया, ऐसे लोगों ने, साहित्यकारों ने चलाया, उस अखबार को हड़पने की साजिश, उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, 90 करोड़ रुपए कांग्रेस से दान में दिए, उसके बाद 50 लाख रुपए में सारी की सारी कंपनी को 38% शेयर राहुल गांधी का, 38% शेयर सोनिया गांधी। अनूप पांडे से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं किस तरीके से पूरा मसला क्या है। जी ठीक है अनूप जी, पूरी दर्शकों को पूरी रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 8 सितंबर 1938 को लखनऊ में की गई थी। अखबार के पहले संपादक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रधानमंत्री बनने तक नेहरू नेशनल हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन रहे। आजादी की लड़ाई में इस अखबार ने अहम भूमिका अदा की। अखबार ने बाद में हिंदी नवजीवन और उर्दू कौमी आवाज अखबार भी निकाला। आजादी के बाद भी नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुखपत्र बना रहा, लेकिन खराब आर्थिक हालात के चलते 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। 2008 में अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स के पास था। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स ने कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ का कर्ज लिया। कांग्रेस ने कर्ज देने का मकसद कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना बताया। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन इसके बावजूद दोबारा कभी शुरू नहीं हुआ। 26 अप्रैल 2012 को यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हक हासिल कर लिया। आरोप है कि यंग इंडिया कंपनी में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। इसमें से 38% सोनिया गांधी और 38% राहुल गांधी के हैं, जबकि बाकी शेयर सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास हैं। यंग इंडिया ने हेराल्ड की 1600 करोड़ की परिसंपत्तियां महज 50 लाख में हासिल की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है। इसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। वो इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अब जाकर सोनिया और राहुल को समन किया है, जिन्हें 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होना है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ अमित दत्ता की रिपोर्ट।
तो 7 अगस्त को मुश्किलें जो हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी की बढ़ेंगी या कम होंगी, ये हालांकि अभी भविष्य के संदर्भ में है। 7 अगस्त तक का आपको इंतजार करना होगा। लेकिन गोयल साहब, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से यहां पर अनूप पांडे साहब आरोप लगा रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो लगातार सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार के जो हैं खिलाफ में रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी के त्यागपत्र देने का मसला हो, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकते ये इसका पूरा मामला हो, उन्हें बुद्धू कहने का मामला हो, या सोनिया गांधी के जन्म प्रमाण पत्र का मामला हो, या सोनिया गांधी की डिग्री के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे। एक पूरी फेरिस्त है। हमेशा कांग्रेस परिवार को उन्होंने टारगेट किया है, ये भी इसीलिए हो रहा है। कोई एक तथ्य ऐसा बताइए जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बिना किसी तथ्य के आधार पर या फर्जी पुष्टिकरण भी तो किसी का नहीं हुआ ना, सबकी पुष्टि हुई, पुष्टि किसी का भी नहीं हुआ। नहीं, किसकी नहीं हुई? एक भाई प्रमाण जो त्याग पत्र देने की बात थी उसको तो ये कहा जा सकता है ना कि अपनी मनगढ़ंत चीज है, इसकी कहां पुष्टिकरण हुआ है, कहां जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पुष्टिकरण हुआ है, कहां डिग्री को लेकर प्रमाण हुआ है, स्पष्टीकरण हुआ है, और कहां राहुल गांधी के प्रधानमंत्री न बनने के ऊपर जो है उन्होंने 2 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था, उसका पुष्टिकरण कहां हुआ? देखिए, सारी दुनिया जानती है ये सारे तथ्य किसी से छिपे नहीं है, और उनकी राष्ट्रवादी भावना के आधार पर उन्होंने जो भी इस देश को बचाने के लिए समय समय पर जो भी आवाज उठाई है पूरी तरीके से निष्ठा के साथ, और यदि उन्होंने गलत उठाई है तो उनके ऊपर आप मानहानि का दावा कर सकते। नहीं, ये केस नहीं, मेरा ही कहना है, ये कांग्रेस का दायित्व है। अनूप पांडे साहब, ये दायित्व आप लोगों को निभाना चाहिए। कौन सा तथ्य गलत है? अनूप पांडे साहब, ये टेक्निकल बात बता दो। ये कौन सा तथ्य गलत है कि 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने टेक्निकल बता देता हूँ क्या है। क्या ये तथ्य गलत है कि उस अखबार को सरकारी जमीन मामूली कौड़ियों के दाम में जो हमारे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी जमाने में नहीं दी, वो जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसको हड़पने का 50 लाख रुपए में 1600 करोड़ रुपए की तथाकथित संपत्ति को हड़पने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे कोई बड़े से बड़े कितने भी बड़े पद पर आदमी बैठा हो, कोई अधिकार नहीं है। और बड़े पद पर बैठे गोयल साहब, ठीक है। अनूप पांडे साहब, जब गोयल साहब, इस देश की आजादी में से लेकर के और आज तक आनंद भवन, गांधी नेहरू परिवार, सुनिए मेरी बात सुनिए, उसमें राहुल जी धर्म, नहीं सुनिए, कभी इशरत मंजिल, अरे सुनिए तो क्या मंजिल था, सुनिए। हमको आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला ना, आप हमारा पक्ष रखने दीजिए। ठीक है, बोलिए। नेशनल हेराल्ड कंपनी या जो ये अभी आपका ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में किसको शेयरदार बनाया जाए? ये अखबार है, अखबार कांग्रेस का मुख्य पत्र है, तो क्या इसमें सुब्रमण्यम स्वामी को मेंबर बनना चाहिए या आरएसएस के मोहन भागवत जी को मेंबर बना दे? ये कंपनी है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट में शेयर है, और नहीं सुनिए बात सुनिए, समझिए। और कोर्ट ने नहीं, क्या हरकत हुई है, क्या नहीं हुई है, या कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। और कोर्ट के अंदर एक समन जारी किया है कि इस तरह की मुझे सूचना मिली है, आप अपनी आकर के बात को कहिए। कांग्रेस पार्टी तारीख को अपनी बात कहेगी, लेकिन अभी से ये झूठे प्रचार करके अखबार की सुर्खियों में ये घोटाला हो गया। वो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया आप ही के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। कोर्ट की प्रक्रिया, कांग्रेस अपना प्रथम दृष्टया में मुझे यहाँ पर आरोप लगभग लग रहे हैं, ये न्यायाधीश का कहना है, इसीलिए समन जारी किया गया है। अगर न्यायाधीश का ये कहना है, आप ध्यान से सुनिए, न्यायाधीश का क्या कहना है। न्यायाधीश महोदय का यह कहना है कि प्रथम दृष्टिया जो इन्होंने आरोप लगाया है उस पर हम नोटिस दे सकते हैं, बुलवा करके उनका पक्ष सुन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी कोर्ट में, कांग्रेसीकरण नहीं है, न्यायाधीश की बाकायदा उसका वक्तव्य आया है, फैसला साफ आया है। न्यायाधीश महोदय ने फैसला दे दिया कि ये लूट हो गई। नहीं सुनिए, नहीं देखिए, बोलने लूट हो गई, बोलने दीजिए। बोलिए। मेरा साफ कहना है कि न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया जो ये केस जो दायर हुआ है, ये प्रथम दृष्टया केस सही साबित हो रहा है। सही साबित नहीं, आपने कहा इसीलिए समन जारी किया, सही साबित, सही समन जारी किए गए। सुनिए, समन इशू नोटिस तो कोई भी कोर्ट में आप दाखिल करेंगे गोयल साहब, तो इशू नोटिस तो होगा ही, सम्मन होगा, सुनवाई होगी। नहीं अनूप जी, अगर प्रथम दृष्टया इसमें जरा भी गुंजाइश होती तो समन जारी नहीं होता है, याचिका खारिज हो जाती, और इसीलिए समन जारी हुआ है 7 तारीख को, इसीलिए बुलाया गया। सुनिए 7 तारीख को समन जारी हुआ है। किसी भी व्यक्ति को समन जारी होता है कि आ करके आप अपना पक्ष रखिए। कांग्रेस पार्टी 7 तारीख को अपना पक्ष रखेगी। कोर्ट जो भी हिसाब किताब होगा, कागज पत्र याचिकाकर्ता की तरफ से रखी जाती है, उनके बारे में नोटिफिकेशन लेता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद समन जारी होता है। ऐसा है कि जांच पड़ताल नहीं होती है, फिर ये कोर्ट का नियम कानून होगा कि सुनिए याचिकाकर्ता ने अपना कांग्रेस पार्टी के ऊपर जांच पड़ताल, जब तक हमारा पक्ष नहीं सुनेंगे कोर्ट में हम गोयल जी कम शब्दों में, फर्नांडीज के ऊपर है, कम शब्दों में, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। ऐसा है ये केस जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे देश के जो
कांग्रेस के बड़े नेता इस देश के चलाने वाले रहे हैं, ये केस उनके उसी ऊपर प्रकार से है जैसे और गणेश देश जी की को दूध जनता नहीं के पिलाते सामने हैं, जो ये 2 केस घंटे आया के अंदर है, पूरे देश में। एक अखबार जैसी चीज को हड़प रहे ठीक हैं है। और बहुत सारे मुद्दे तो सामने है ही चलिए, हैं। कोर्ट तय कर देगा, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, देश की लेकिन जनता ने सवाल फैसला दे अभी ही भी दिया। बाकी है और जनता जवाब जानना चाहती है। 7 तारीख का हालांकि इंतजार करना होगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरफ से क्या जवाब इस पूरे केस में आता है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।